मैं तो सफर करने वाला आदमी हूँ, ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, साइड वाली सीट पर जब मैं सो के उठा, मंजूर साहब एक ही प्लेट में मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब का लम्हा ये था कि बीवी एकदम बले, सुपर बले, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा सुपर वाइट, और दोनों एक प्लेट पे खा रहे हैं। मैं हैरत से देख रहा हूँ, अंधेरी रात और चांद की मुलाकात हुई कब? जुल्मतों की फसील पर सूरज ने डेरा डाला कब? नसीम भाई, डेरा डाला कब? अचानक उसकी बीवी कहती है, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ सासा तुमने क्या किया? और से सुनो चिरत वालों, फरमाते हैं हजरत सासा बिन नाजिया कि मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं उसको तलाश करता 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 बहुत दूर निकल गया। देखा एक सहरा के किनारे एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा है और उसके खूंटे में मेरे 2 ऊंट बंधे हैं। मैंने कहा ये 2 ऊंट मेरे हैं। तकरीर बहुत सुनी होगी मगर आज गुफ्तगू सुनो। ये 2 ऊंट मेरे हैं। कहा ये तो मुझको चलते चलते आ गया, मैंने बांध लिया। बोला नहीं मेरे हैं, ये ऊंट मुझे दे दो। जब तक चीखने चिल्लाने की घर से आवाज आई। हजरत सासा फरमाते हैं, मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा घर के अंदर क्या हो रहा? बोला आज मेरे घर में बच्चे की वलादत है। कसम लातो उस्सा की, अगर बेटी हुई तो यहीं गाड़ दूंगा, बेटा हुआ तो उसे गले का हार बना के रखूंगा। वो बूढ़ा अंदर गया, घर से निकल कर आया, एकदम खामोशी के साथ आज गुफ्तगू सुनिएगा मेरी। आया तो गुस्से में उसकी आंखें सुर्ख हैं। उसने गुस्से में कहा, अफसोस घर में बेटी पैदा हुई, मैं उसे दफन कर दूंगा। कोई दामाद खड़ा हो जाए, मैं उसके सामने अपना सर झुकाऊं, ये मेरे कबीले के खिलाफ है। या रसूल अल्लाह, मैंने कहा एक काम कर, जो बेटी तू दफन करना चाहता है वो बेटी मुझे दे दे। है सुभान अल्लाह। वाह। कहा क्या दोगे? कहा ये 2 ऊंट जो तुमने पकड़ रखे हैं मैं तुम्हें दे दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, उस बूढ़े ने कहा कि 2 ऊंट नहीं मैं 3 लूंगा। 2 तो बंधे थे, एक से मैं आया था। मैंने कहा काम कर, वो बच्ची दे दे और अपना एक आदमी भी दे जो मुझको इस ऊंट से मेरे घर तक पहुंचा दे और फिर तेरा ऊंट लेकर तुम्हें दे दे। या रसूल अल्लाह, उस बूढ़े से मैंने बच्ची ले लिया। दिल फटता है, आंखें अचकबार हो जाती है। ये बिगड़े हालात, मगर ये किस तरह परवरिश हुई इनकी जरा सोचो। मेरे नबी फरमाते हैं, सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उसके आदमी को लेकर आया, बच्ची की परवरिश करने लगा, मेरा तीसरा ऊंट भी लेकर चला गया। वो बच्ची जब होशमंद हुई तो कभी मेरी दाढ़ियों को पकड़ के खेलती थी, कभी मेरे लबो रुखसार को चूमती थी, और जब मुझे अब्बा अब्बा कहती थी ना तो आंखों में न जाने कितनी चमक और कितने उजाले पैदा हो जाते थे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये नेकियां तो मैं करता आया हूँ। तब मेरे नबी ने फरमाया, ए सासा बिन नाजिया, अब तक कितनी लड़कियों को तूने की जान बचाया है? तो हज़रत सासा फरमाते, या रसूल अल्लाह, अब तक ऊंट दे देकर 360 बेटियों की जान मैंने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं कहिएगा सुभान अल्लाह, फैटा फैटी होगी तब आप सुभान अल्लाह कहिएगा, लत्तम जुत्तम होगी तब सुभान अल्लाह कहिएगा, उखड़ा उखड़ी होगी तब सुभान अल्लाह कहिएगा। मगर ये नसीहत में डूबी बोली तो आप सुनिएगा नहीं ना, नहीं सुनिएगा। 360 बच्चियों को मैंने आजाद कराया है और आज मैं 360 बच्चियों का बाप हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, खुदा से क्या अजर चाहता है? अल्लाह ने तो उन बेटियों के सदक़े में तुम्हें अजर दिया कि तू आज मुसलमान होकर ईमान वाला बन गया है, अल्लाह वाला बन गया है, ईमान वाला बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम। अब कहो तो मैं 4 मिसरे पढ़ूं, सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ हाँ,
हम आप पर आ रहे हैं, घबराइए मत, हमको तकरीर थोड़ी सिखाना है। 4 मिसरे सुनिए निशात साहब, जाबिर सिराजी नाम है आपका ना, 4 मिसरे सुनिए। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना। वाह, परखना जांचना, परखना जांचना यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना, और जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे तहरीके बेदारी। तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। बड़ी मुश्किल से इनकी जिंदगी परवरिश में आई, बहुत मुश्किल से इस मकाम तक ये औरतें पहुंची हैं। ये अलग बात है कि इन्होंने अपना उरूज खो दिया, जवाल को इन्होंने मुकद्दर बना दिया। वरना आज भी निशात साहब अगर इनके अंदर रवादारी फर्मा बरदारी आ जाए तो न कल इनका जवाब था, न आज इनका जवाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मैं तो सफर करने वाला आदमी हूँ, ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, साइड वाली सीट पर जब मैं सो के उठा, मंजूर साहब एक ही प्लेट में मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब का लम्हा ये था कि बीवी एकदम बले, सुपर बले, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा सुपर वाइट, और दोनों एक प्लेट पे खा रहे हैं। मैं हैरत से देख रहा हूँ, अंधेरी रात और चांद की मुलाकात हुई कब? जुल्मतों की फसील पर सूरज ने डेरा डाला कब? नसीम भाई, डेरा डाला कब? अचानक उसकी बीवी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। शौहर ने भी मुस्कुरा कर देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती? कहा पहले दावा तुम्हारा है, तू बता तू कैसे जन्नती? औरत की आंखों में आंसू आ गए और तड़प कर कहती है कि मुझ जैसे काली गलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। शौहर का मैं भी जन्नती हूँ। कहा कैसे? कहा मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी बदसूरत औरत मिली तो रात दिन मैं सब्र करता हूँ, और अल्लाह सब्र करने वाले को जन्नत अता करता है। बताओ जिस दिन ये तालमेल पैदा हो जाए कभी तलाक होगी? अब मसला अजब है, तलाक दे ये आके पूछेगा मौलवी से तलाक हो गई, अबे दिया तू, अब फंसा रहे मौलवी को, इससे आके पूछेगा, हमसे बोलता तलाक हो गई। मैं कहा हो गई, माँ साहब फांसल लिए हुए, समझ रहे हो ना? हाँ, मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इसी में तो तबाह हो। और ये बच्चे नशे में थे, कितना नशा था, बहुत ज्यादा। यही आ जाए। हमने कहा जब बीवी को तलाक दिया क्या? बोला 20-25 हो गई तलाक। बोला कैसे? बोला ये नशा है, मारेंगे जूता दिमाग छिटाने लग गया। जब 25 औरत में तो बीवी को पहचान लिया और उसी को टारगेट बना के तलाक दिया तो नशा कैसे? नशा तो उस वक्त होता है जब किसी औरत को पकड़ के तू कहता 3 तलाक। 20 में से एक को पकड़ के कहना इसका मतलब नशा नहीं है, ये तुम्हारी लत है। नज़ामे जिंदगी बदलो, बदलो नज़ामे जिंदगी, आओ इस्लाम का दामन। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं है? है कोई एक आदमी माई का लाल जिसको बिस्मिल्लाह याद ना हो? सबको याद है, चाहे ये मर्द हो या औरत हो, बच्चा बच्चा को याद है। वो दिन याद कीजिए, अल्लामा मंजूर साहब, अल्लामा शमीम साहब, ज्यादा नहीं आज से 30-35 साल पहले जब गांव जवार में भोज भात होता था, खाना चल जाता था, तो एक किनारे एक आदमी खड़ा होकर कहता था भाई को बिस्मिल्लाह, जो भूला रहता था उसको भी याद हो जाता था।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भूला रहता था, उसको भी याद हो जाता था। मगर इतनी फुटानी तुमने की कि अब सुन्नतों को छोड़कर कुकुर भोज पे उतर गया। हाँ, कुछ तो उतर गया। सुन्नतों को छोड़ के कुकुर भोज, बफर सिस्टम, खड़े खड़े खाओ। लखपति भिखमंगा देखना हो तो चले जाओ शादी में, प्लेट लेके घूमेगा, जरा से एक पूरी दे दो, एक भुजी दे दो, एक रसगुल्ला दे दो। अभी इतना ही जब खैरात मांगने का शौक था, चिरौत के जामे मस्जिद के गेट पे आ जाते, उससे ज्यादा मिल जाता। हाय 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 हाय। सोच बदलो, निजाम बदलो। ऐसा ही तहरीके बेदारी कामयाब नहीं होगी, ऐसे ही तेरे बच्चे नवाजी नहीं होंगे, और ऐसे ही तेरी बेटियों की गोद पाक नहीं होगी। कल बद्र पुकारता था तो औलादे मैसर आती थी, आज खज़ा पुकार रहा है, हमारी माओ की गोद में सन्नाटा क्यों है? क्यों सन्नाटा? इसलिए कि हमने निज़ाम जिंदगी बदल दिया। अल्लाह, तवज्जो है, सुनिएगा, एकदम मिजाज मेरा कड़ीला बना हुआ है। सुनिए, कौन है जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं? लगता है आ रहे हैं, गुफ्तगू बीच में कट गया। बोले हम तो बोलेंगे लेकिन शुरू नहीं करेंगे, आ जाएंगे बीच में, बतिया कट गया, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे बोलो, हाथ उठाओ, हमारा नबी लाजवाब। हाँ बोलो, लड़ा के बोलो, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। आज नहीं बोलोगे तकरीर नहीं होगी। बोलो हाथ उठाकर, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। वो बैठे तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, डाल जाए तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, रुक जाए तो लाजवाब, सो जाए तो लाजवाब, खड़ा हो तो लाजवाब। कब बोलोगे लाजवाब? इतना लाजवाब, फर्श पर रहे तो लाजवाब, अर्श पर जाए तो लाजवाब। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा, वाह 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 वाह, कोई जवाब नहीं, हक है। लाजवाब है। उसी नबी की सुन्नतें बांटने आए, वाह वाह, उसी नबी का प्रोग्राम बांटने आए। जिस दिन ये ठीक हो गई ना, और आप ठीक हो गए, आपकी वजह से वो आई, आपकी वजह से आई। आपने उनको 100 रुपया भी दिया, आने से पहले 100 रुपया भी दिया। मेला लगा हुआ है, घूम के जाना जलसे में, मेला लगा है, घूम के जाना जलसे में। अब घूम के आई के झूम के आई, फैसला तेरे हाथ, फैसला तेरे हाथ। मगर याद रख, करबला अगर जिंदा है तो यकीनन हुसैन के दम से, मगर ये देखना होगा कि हुसैन के अंदर ये दम किसने पैदा किया, तो ये फातिमा के लहू का कमाल है। नारे